एमएलए महराज मलिक पीएसए केस जिसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से क्वैश किया गया, कई सारी बातें भी छोड़ के गया है और आने वाले फ्यूचर के अंदर इस तरह के अगर केसेस सामने आते हैं, खास करके पीएसए के केसेस, तो उन सब केसेस के अंदर ये जो महराज मलिक पीएसए मामला है, ये एज ए रेफरेंस जजमेंट भी सामने आएगा और रिलीफ के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो लीगल माइंड सेट से उनके मुताबिक पहले ही ये जो पीएसए ये बनता ही नहीं था, लेकिन अब जब फ्यूचर के अंदर कोई भी केस सामने आता है उस पर ये एप्लीकेबल होगा। इस तरह की जजमेंट जो है वो एज ए रेफरेंस जजमेंट के तौर पर जो सामने आएगी। आप सभी को मालूम है, बैकग्राउंड इस केस की मालूम है। 8 सितंबर 2025 को महराज मलिक को डिटेन किया गया था और पीएससी के तहत यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगाया गया था उसके तहत उनको कठुआ जेल के अंदर जो है वो रखा गया था, लॉन्च किया गया था। ये सब आपको मालूम है। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट इसे अप्रूव करती है, क्योंकि डिटेनिंग अथॉरिटी जो है तब की डेप्यूटी जो मजिस्ट्रेट थे, डेप्यूटी कमिश्नर डोडा थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनकी तरफ से अप्रूव किया गया और डिटेनिंग बॉडी क्योंकि डोजियर जो है एसएसपी डोडा की तरफ से सबमिट किया गया था, उसके अंदर डीडीआर्स जो भी फाइल्स वगैरह एफआईआर जो थी उस सब का हवाला देते हुए ये जो पीएसए वो आयद किया गया था। और जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि महराज मलिक के सारे मामला के अंदर जो है इन्वॉल्व है, लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने में इन्वॉल्व है, कई सारी जो बातें उन्होंने रखी गई थी उनकी तरफ से। और जब हैबियस कॉर्पस पेटिशन जो है महराज मलिक की तरफ से बज़ाहिर 24 सितंबर 2025 को ये दायर की गई थी और उसके बाद कई सारी सुनवाइयां हुई। सभी के साथ आप मालूम है कि बैकग्राउंड इस केस के लेकर कई सारी 11 से 12 सुनवाइयां होती हैं, जिसके बाद 23 फेब 2026 को ये रिजर्व होता है ये केस और उसके बाद 1-2 महीने का वक्त लगा। फाइनल जजमेंट जो है क्वैशमेंट की आ जाती है 27 अप्रैल 2026 को, जिसके बाद महराज मलिक जो है वो सामने आते हैं और उनका ग्रेट वेलकम किया जाता है। और ये भी हमने देखा था जब मामला पीएसए का लगा था उन पर, तो लोगों की तरफ से सख्त जो है प्रोटेस्ट भी किए गए थे और कई सारे, क्योंकि इंटरनेट भी बंदिश भी देखी गई थी, ये सब काफी सारे मामला जो है वो देखे गए थे। और जब ये हाबियस कॉर्पस पेटिशन जो है एमएलए डोडा महराज मलिक के जो वारिस थे उनकी तरफ से रखी गई थी और उस सब पर जब सुनवाई होती हैं, कोर्ट ने अब क्या कहा और जिस तरह महराज मलिक की तरफ से तो साफ साफ जो है हाबियस कॉर्पस पेटिशन में जो कहा गया था क्वेश्चन ऑफ पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उनकी तरफ से 5 करोड़ की कंपनसेशन को लेकर भी कहा गया था, क्योंकि वायलेशन ऑफ लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के तहत तो उसका भी हवाला दिया गया था। और जो पैटिशनर की तरफ से यानी कि ग्राउंड्स जो रखे गए थे कि जो डिटेंशन है वो आर्बिट्रेरी है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसके बाद कहा गया था कि इश्यूज जो है वो जेन्युइन जो है हमारे पास ऑर्डिनरी नॉर्मल क्रिमिनल लॉज हैं उसके तहत आते हैं, ना कि पीएसए के तहत आते हैं। और ये भी कहा गया था, आगे भी ग्राउंड रखा गया था कि जो पीएसए है उसका मिसयूज किया गया है और लीगल फॉलो अप किया जा सकता था, यानी कि लीगल प्रोसेस को फॉलो अप किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। वहीं पर जब कोर्ट की तरफ से जब फाइंडिंग्स सामने आई है उसमें सबसे बड़ी बात जो है सामने आई है कि कोर्ट ने एक पैरा के अंदर ये साफ कर दिया है, क्योंकि अब ये रीडेबल भी है, रिपोर्टेबल भी है, जजमेंट साफ कर दिया है कि जो मैटर है वो लॉ एंड ऑर्डर में फॉल करता है, ना कि पब्लिक ऑर्डर में फॉल करता है। और कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो नॉर्मल क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस नहीं कर सकती। साथ में ये भी कहा गया है कि पीएसए जो है तब यूज किया जा सकता है जब सिचुएशन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यानी कि या ज्यादा एक्सेप्शनल हो। ये 3 सारी बातें की है और एक ऐसा जो कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन सामने आ गई है और आइंदा आने वाले केसेस के अंदर प्रेसिडेंट भी सेट हो गई है। वो इस तरह की है कि जो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट या फिर डिटेनिंग अथॉरिटी होगी उन्हें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, यानी कि डिफरेंट टर्म्स हैं और इन टर्म्स पर इनको एक समान में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए नॉर्मल क्रिमिनल लॉज हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं। वहीं पर अगर बात करें जो पब्लिक ऑर्डर है, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन पब्लिक एट लार्ज को यानी कि कम्युनिटी को लार्ज स्केल पे अफेक्ट नहीं करती है तब तक आप उसे पब्लिक ऑर्डर का नहीं दे सकते। तो इसके बीच जो डिफरेंस जो है वाज़ेह तौर पर कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है। जजमेंट के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि जो जिस तरह पीएसए आयद किया गया है, ये तमाम जो थ्रेशोल्ड है पीएसए का वो फॉलो अप ही नहीं होता। और जिस तरह मटेरियल की बात की गई तो मटेरियल भी सप्लाई नहीं हुआ। कई सारी जो है रेफरेंसेस भी कोर्ट ने रखे हैं, वो हम भी आपको इसमें बताने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि डिटेनिंग अथॉरिटी को समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर इज डिफरेंट थिंग वेयर एज द पब्लिक ऑर्डर इज डिफरेंट थिंग। पीएसए हैज सम थ्रेशोल्ड लिमिट वेयर एज नॉर्मल क्रिमिनल लॉज कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ये कोर्ट की तरफ से जजमेंट के अंदर जो है वो साफ कह दिया गया है।
और कोर्ट ने ये भी कई सारी जो है रेफरेंसेस रखे हैं, खास करके अगर बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रिटेंड किया गया था, जो एमएलए हैं उनको कहा गया था ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इन पे मल्टीपल एफआईआर्स है, डीडीआर्स हैं, और इन्होंने कई सारी जो है एक्टिविटीज ऐसी की है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने इसे प्रिवेंट की, और लास्ट रेजोर्ट यानी कि आखिरी कोशिश हमारी है, वही मेजर है, वो लिया गया था। और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट वगैरह जो है हुए हैं, एविडेंस हुए हैं, तो वही पेटिशनर ने सीधे कह दिया कि जो रिजॉइंडर में भी जो सामने आया कि डिटेंशन पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कन्वर्ट किया गया जो है पब्लिक ऑर्डर में। और साथ में कोर्ट ने भी ये जजमेंट में कह दिया है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो एस्टैब्लिश नहीं है, यानी कि नहीं होता है, क्योंकि जो भी एक्ट्स हैं वो जो डेटेन यानी कि महराज मलिक की जो एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं, बल्कि पब्लिक ऑर्डर में नहीं आते हैं। पीएससी का जो थ्रेशोल्ड है वो नहीं पूरा होता है, और नॉर्मल क्रिमिनल लॉज जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं पब्लिक सेफ्टी लॉज को। और साथ में ये भी कहा गया था जो एफआईआर बताई गई हैं उस पर जो केसेस हैं उनमें कोई लाइव लिंक नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड केसेस है यानी कि मल्टीपल एफआईआर जो पुरानी है उनका कोई लाइव लिंक जो है प्रेजेंट डिटेंशन को लेकर है वो नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि जो तमाम पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो इनसफिशिएंट है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड सबसे बड़ी जो टर्म दी गई है, क्योंकि डिटेनिंग अथॉरिटी ने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है इस्तेमाल की है। उन्होंने पुलिस डोजियर पे जो है रिलाई किया है, ना कि और उस पर जो है वो डोजियर पर रिलाई करने के बाद जो है कोई खुद की जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं दिखाई है, ये भी कहा है कोर्ट की तरफ से। और प्रोसीजरल वायलेशंस भी जो है वो साइट अप की गई, मटेरियल वीडियो जो है वो सप्लाई नहीं की गई, जिससे जो डेटिनी है उनका आर्टिकल 22 के अंदर जो उनका राइट है वो जो उनकी रिप्रेजेंटेशन की जो है वो वायलेशन हुई है। उसके बाद वीक मटेरियल जो है वो साइट अप किया गया, डीडीआर्स अनवेरिफाइड इनपुट्स जो है वो सामने आई है, और जो सर्टिफिकेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो रेलिवेंट मटेरियल जो है वो सामने आता तो उस पर रिव्यू किया जा सकता था। और अब जो मामला है जिसके अंदर बात करें तो कोर्ट ने कई सारी जो है वो बातें सामने रखी, जिस तरह राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पब्लिक ऑर्डर वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर भी किसी भी शख्स को डिटेन किया जाता है तो वो उसी पर डिटेन किया जाता है, जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो इसे पब्लिक ऑर्डर का केस मानती है। तो कोर्ट ने जो है वो कई सारी प्रिंसिपल्स पर लाई किया है। रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, प्रॉक्सिमिटी, अगर ओल्ड केसेस हैं उनमें कोई लाइव लिंक दिखना चाहिए। विजय नारायण सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें पीएससी जो है उसको सब्सटीट्यूट कहा गया था क्रिमिनल लॉ का। वहीं पर ताहिरा हारिस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, सप्लाई ऑफ मटेरियल को लेकर, यानी कि अगर एविडेंसेस हैं उसकी कॉपी जो है वो मिलनी चाहिए डिटेनी को, वो भी जो है वो उसका भी रेफरेंस दिया गया। खुदीराम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है, जिसमें मटेरियल की सर्टिफिकेशन जो है उसको लेकर भी सामने आया था। तो कोर्ट ने कई सारी जो है वो बातें हैं वो रखी हैं। और मल्टीपल एफआईआर को लेकर जिस तरह बात रखी कोर्ट ने कि उसमें कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं जो है वो साबित होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट की डिटेंशन है उसको पास्ट के साथ, पास्ट की एक्टिविटीज के साथ आप जोड़ रहे हो। तो कई सारी जो है वो बातें वो कोर्ट ने रखी। और कोर्ट की तरफ से अब जो साफ जो है एक बड़ा जो पॉइंट है, वो एक बुलेट पॉइंट है, वो ये है कि अगर जो है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक एट लार्ज इफेक्टेड नहीं है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो इम्पोज किया जाता है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही लगाया जा सकता है, ना कि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। महराज मलिक की तरफ से जो हमने कई सारी जो पॉइंट्स रखी गई हैं, इसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि वो कंपनसेशन 5 करोड़ की वो लिबर्टी की वायलेशन जो है उस पर जो है रखी गई थी। इस पर फिलहाल कोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। इसके लिए जो हमने लीगल माइंडसेट से बात की है उनका कहना है कि सेपरेट जो है रिट पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है, और खास करके कंपनसेशन को लेकर, क्योंकि पीएसए जो है वो गलत साबित हुआ है। इसके पीछे अगर इल बिहेवियर है या फिर जो हम कह सकते हैं कोई कोर्ट जो है वेरी कर सकती है कि क्या यहाँ पर कोई इसमें साजिश थी, या फिर इस तरह कोर्ट जो है वेरीफाई कर सकती है। और कई सारे प्रिंसिपल जो है वो ऐसे भी हैं जहां पर कंपनसेशन को ग्रांट किया गया है। जिस तरह 2024 के अंदर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर जो है वो कंपनसेशन जो है दिया था, और जब एडवोकेट अली मोहम्मद अलोन की तरफ से वो केस रखा गया था जिसमें पीएसए था, पीएसए क्वैश किया गया और कंपनसेशन ग्रांट किया गया था 5 लाख का, कोर्ट ने जो है वो दिया था। कई सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं। अब जब मामला जो है रिट पिटीशन की वजह से दायर होता है, यानी कि रिट पिटीशन अगर डेटेनी की वजह से डेटेनी जो है वो दायर करते हैं, जिस पर जो है कोर्ट जो है वेरीफाई कर सकता है। हमने कई सारे ऐसे मामला भी देखे, जिस तरह पुलवामा से एक शख्स को डिटेन किया गया था, उनका केस जो है वो क्वैश किया गया और कंपनसेशन की कोई मेंशन जो है वो देखने को नहीं मिला था। अब ये मामला जो है खास करके
कोर्ट में फिर से सामने आ सकता है अगर रिट पिटीशन दायर होती है, और रिट पिटीशन दायर होने के साथ जो है ये बातें जो सामने आ सकती हैं, कोर्ट जो रिव्यू कर सकता है, कोर्ट जो है वो देख सकता है, और उसके बाद ही जो 5 करोड़ का जो कंपनसेशन का क्लेम है एमएलए डोडा ईस्ट की तरफ से, उस पर जो है रिट पिटीशन जैसे ही दायर होती है या फिर इस पर कोई डेवलपमेंट है हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा जो है वो एक रेफरेंस जजमेंट के तौर पे सामने आया कि किसी भी शख्स को आप पीएसए तब तक नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मल क्रिमिनल लॉज जो है कोर्ट ने जब साबित कर दिया, कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी एक्टिविटीज है वो नॉर्मल क्रिमिनल लॉज में आती है, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही जो है पीएसए लगाया जा सकता है, और जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉज हैं वो पीएसए को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये कोर्ट का साफ कहना है। कोर्ट ने एक बार क्रिएट कर दिया है कि जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उसे ये समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक डिफरेंट थिंग है, वेयर एज पब्लिक ऑर्डर इज डिफरेंट थिंग। जब पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होगी और तब ही जो है इसे इम्पोज किया जा सकता है, और ये मैटर जो है आने वाले फ्यूचर में डेकेड्स तक जो है एक रेफरेंस जजमेंट के तौर पर जो है वो सामने रखा जाएगा।